कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे। फुल फोकस के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और इस लिमिटेड टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। पीवाईक्यूज लगाने हैं सारे सब्जेक्ट के ही, रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट को, फुल मॉक टेस्ट देना है, उनके एनालिसिस करनी है दोस्तों। सो दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससीजी टिप्स। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2023 के लिए सारे ही सब्जेक्ट के कंप्यूटर साइंस के पीवाईक्यूज मिलेंगे 1 बाय 1 करके। और गेट 2024 के लिए एक रोड मैप लेकर आऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा और दूसरे एग्जाम्स को भी हम लोग फोकस करेंगे। सो आज के इस सेशन में हम लोग कंपाइलर डिजाइन के पीवाईक्यूज देखेंगे। सो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, वो एक्चुअली एम आई ओके। सो डियर फ्रेंड्स, आपने मुझे इंडिया के बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा। अनअकैडमी पे मुझसे सीएन पढ़ा होगा, ठीक है, गेट अकेडमी पे कंपाइलर डिजाइन, ओएस, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट सीओए आपने मुझसे पढ़ा होगा। टेक्स्ट बुक में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपका इंजीनियर्स अकेडमी पढ़ा चुका हूँ, द गेट अकेडमी में पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपने मुझे देखा होगा और कुछ ना कुछ मुझसे पढ़ा होगा दोस्तों। 8+ ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और 3 टाइम्स मैं गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। इंडिया के बहुत सारे लीडिंग एग्जाम्स भी मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, प्रेस्टीजियस एग्जाम्स, एचएएल, इसरो, डीटीयू, ओके, वन ऑफ द स्टेट लेवल एग्जाम, यूपीपीएससी लेक्चरशिप। 100K+ स्टूडेंट्स को मैं मेंटरशिप प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। 100+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं सेमिनार ले चुका हूँ रिगार्डिंग गेट। तो ये मेरी प्रोफाइल है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ कंपाइलर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना सेशन। यहाँ पर एकदम धमाकेदार सेशन होगा, मस्त सेशन होगा, कॉन्सेप्ट की बरसात होगी यहाँ पर आज, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंपाइलर डिजाइन में फुल 6 to 7 मार्क्स का जो कंपाइलर आता है अब प्रेजेंट टाइम में, वो कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गेट 1988 का क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। इन ए कंपाइलर द मॉड्यूल दैट, यहां पर है दैट चेक्स एवरी कैरेक्टर ऑफ द सोर्स टेक्स्ट इज कॉल्ड। कंपाइलर में कौन सा मॉड्यूल सोर्स जो प्रोग्राम होता है या जो सोर्स टेक्स्ट होता है उसमें एवरी कैरेक्टर को चेक करता है, एवरी कैरेक्टर को चेक करता है माय डियर फ्रेंड्स। बताते रहिए, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, बताते रहिए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। काफी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आपका आंसर है। मैं आपको थोड़ा रिवीजन भी करा देता हूं, पूरे कंपाइलर डिजाइन के सारे फेजेस में आपको बता देता हूं कि हर फेज का क्या काम होता है। तो गाइस, कंपाइलर डिजाइन में आपके 6 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है आपका लेक्सिकल एनालिसिस फेज, ठीक है। दूसरा आपका होता है सिंटेक्स, तीसरा आपका होता है सिमेंटिक। मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूं हर एक फेज का आपको। फिर आपका होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिर आपका होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, और सबसे लास्ट में आपका होता है कोड जनरेशन। सबसे लास्ट में आपका फेज होता है माय डियर फ्रेंड्स कोड जनरेशन फेज, ठीक है, कोड जनरेशन फेज। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका लेक्सिकल एनालिसिस फेज होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये सोर्स प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है, उस पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम को स्कैन करता है और यू कैन से दैट रीड करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और चेक करता है टू ब्रेक द होल सोर्स प्रोग्राम इनटू टोकन्स। पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम्स को टोकन्स में ब्रेक करने के लिए लेक्सिकल एनालिसिस फेज पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करता है, स्कैन करता है, रीड करता है, स्कैन करता है और रीड करता है। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। सो यहां पर हम लोग इनपुट क्या देते हैं, सोर्स प्रोग्राम। इनपुट क्या देते हैं माय डियर फ्रेंड, सोर्स प्रोग्राम का इनपुट देते हैं। और कई बार क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया है कि लेक्सिकल एनालिसिस फेज पर टीओसी की कौन सी मशीन काम करती है। तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज पर गाइस फाइनाइट ऑटोमेटा आपका होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी आइडेंटिफायर्स अवेलेबल होते हैं या जो भी आपके कीवर्ड्स होते हैं उनको वैलिडेट करता है। अगर वो वैलिड है तो उनके लिए टोकन प्रोड्यूस करेगा, अगर इनवैलिड है तो टोकन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। सो यहां पर अब मुझे एक बात सारे लोग बताइए कि जो मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो कौन सी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है गाइस। जो फाइनाइट ऑटोमेटा मेरा होता है वो कौन सी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। डायग्राम बना लेना, इस डायग्राम से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा माय डियर फ्रेंड्स कौन सी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है, जल्दी से जबरदस्त शेयर करो। रेगुलर लैंग्वेज, बहुत बढ़िया, रेगुलर लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है, रेगुलर लैंग्वेज।
और हर एक रेगुलर लैंग्वेज का हम लोग क्या बना सकते हैं, हर एक रेगुलर लैंग्वेज का हम लोग क्या बना सकते हैं, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको, शॉर्ट पिक्स बताऊंगा दोस्तों, शेयर करो जबरदस्त तरीके से। सो हर एक रेगुलर लैंग्वेज का हम कॉरस्पॉन्डिंग क्या बना सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन दे देता है कि लेक्सिकल एनालिसिस फेज किससे मैच करेगा, रेगुलर लैंग्वेज से मैच करेगा, या रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करेगा, या फाइनाइट ऑटोमेटा से मैच करेगा, या सोर्स प्रोग्राम से मैच करेगा। मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो हर एक रेगुलर लैंग्वेज का हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, आरई बना सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जबरदस्त तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहां पे हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब ये क्या करेगा, आपको पता ही है कि सोर्स प्रोग्राम को टोकन्स में ब्रेक करेगा, पूरे करेक्टर्स को स्कैन करने के बाद करेक्टर बाय करेक्टर। सो ये इसका आउटपुट क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। इसका आउटपुट क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स इसका आउटपुट होगा। उसको कौन एज ए इनपुट लेगा, सिंटैक्स एनालिसिस फेज एज ए इनपुट लेगा, और ये क्या करेगा, ये सिंटैक्टिकली वेरीफाई करेगा, उन टोकन्स को सिंटैक्टिकली वेरीफाई करेगा कि कहीं अनबैलेंस पैरेंथेसिस की कमी तो नहीं है। ठीक है, या आपके मिसस्पेल्ड कीवर्ड्स तो नहीं थे जिसके लिए लेक्सिकल एनालिसिस फेज ने टोकन जनरेट कर दिया। मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सिंटैक्टिकली क्या करेगा, सिंटैक्टिकली वेरीफाई करेगा, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम को। ठीक है, और किसकी हेल्प से वेरीफाई करेगा माय डियर फ्रेंड्स, किसकी हेल्प से वेरीफाई करेगा, शेयर करो जबरदस्त तरीके से, किसकी हेल्प से वेरीफाई करेगा। जैसे यहां पे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा था, ठीक है, और ये किसको करता है रिकॉग्नाइज, रेगुलर लैंग्वेज को। सो ऐसी सिंटैक्स एनालिसिस फेज पर माय डियर फ्रेंड्स आपका होता है PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा, और ये सिंटैक्टिकली किसकी हेल्प से वेरीफाई करेगा, किसकी हेल्प से वेरीफाई करेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की हेल्प से, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की हेल्प से माय डियर फ्रेंड्स। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा यहां पर। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की हेल्प से ये जो है उस पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम को सिंटैक्टिकली वेरीफाई करेगा जिसके लिए टोकन जनरेट किए लेक्सिकल एनालिसिस फेज ने। उसके बाद अगर सिंटैक्टिकली वेरीफाइड है तो ये क्या करेगा, पास ट्री प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, ये आपका पास ट्री प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, उस पास ट्री को एज ए इनपुट कौन लेगा, उस पास ट्री को गाइस एज ए इनपुट लेगा आपका सिमेंटिक एनालिसिस फेज, और सिमेंटिक एनालिसिस फेज क्या करेगा, उस पास ट्री को सिमेंटिकली वेरीफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ गाइस, किसकी हेल्प से, सिमेंटिक रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, क्या होते हैं, SDTs होती है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस होते हैं यहां पर सिमेंटिक एनालिसिस फेज पर, उनकी हेल्प से सिमेंटिकली वेरीफाई करेगा, और इस पास ट्री का एक दूसरा जो है वर्जन प्रोवाइड करेगा जिसको हम लोग कहते हैं एनोनेटेड पास ट्री, एनोनेटेड पास ट्री। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। सो सिमेंटिकली वेरीफाई करने के बाद ये एनोनेटेड पास ट्री प्रोड्यूस कर देगा, बिल्कुल प्रोड्यूस कर देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, कई बार पूछा भी गया है, इंटरव्यूज में पूछा गया है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास ट्री एंड एनोनेटेड पास ट्री। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिंपल सा आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि जो एनोनेटेड पास ट्री होता है ये भी आपका पास ट्री ही होता है, बट in annotated pass tree we need to represent, or you can say that we need to decorate each and every node of pass tree with their values। ठीक है, annotated pass tree में हर एक नोड को उसकी वैल्यू से डेकोरेट कर देते हैं बस, बाकी annotated pass tree भी आपका पास ट्री होता है माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गया। तो यहां पर दोस्तों होते हैं आपकी SDTs होती हैं। क्या होती है SDTs, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस। अब आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि सर SDTs क्या होती हैं, मैं सारा आपको निचोड़ यहीं पे दे रहा हूं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। जो ग्रामर आपकी होती है ना, जो ग्रामर होती है जिसकी हेल्प से आपने सिंटैक्टिकली वेरीफाई किया, ठीक है, पास ट्री को। सो ग्रामर में अगर हम लोग सिमेंटिक रूल्स ऐड कर देते हैं, ग्रामर में सिमेंटिक रूल्स ऐड कर देते हैं, सो वही चीज मेरी बन जाती है SDTs बन जाती हैं। क्या बन जाती है, SDTs बन जाती हैं। सो इसको लिख लेना, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रामर हर एक ग्रामर के प्रोटेक्शन के साथ अगर हम लोग सिमेंटिक रूल्स ऐड कर देते हैं तो वो दोनों चीज आपस में मिलकर SDTs बना लेती हैं। क्लियर हो गई बात सभी को क्लियर होगी माय डियर फ्रेंड्स, सभी को क्लियर। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा अगर मजा आ जाए तो। मैं PDF दे दूंगा आपको, डोंट वरी गाइस, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, बस यहां पे ध्यान से सुनते रहिए। तो अब एनोटेटेड पास ट्री आप उसने प्रोड्यूस किया सिमेंटिक एनालिसिस फेज ने।
अब कई बार क्वेश्चन यहां पे ये आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। सो गाइस इस एनोटेटेड पास ट्री को आईसीजी लेगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज लेगा और इंटरमीडिएट कोड प्रोवाइड करेगा। सो कई सारे इंटरमीडिएट कोड होते हैं दोस्तों, आपके लिख लो अगर आपको नहीं पता तो। डैग भी आपका इंटरमीडिएट कोड ही होता है, ठीक है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी आपका इंटरमीडिएट कोड ही होता है, ठीक है। और आपके जो है 3 एड्रेस कोड तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 3 एड्रेस कोड भी आपका इंटरमीडिएट कोड ही होता है, ठीक है। 3 एड्रेस कोड भी आपका इंटरमीडिएट कोड ही होता है। और डैग का एक और नाम है, अगर आपको पता है तो मुझे बताओ। ये रिवीजन चल रहा है, यहां पे रिवाइज करो। अगर आपको पता है कि डैग का सिर्फ दूसरा नाम एक और होता है तो बताओ। कई बार डैग के नाम से ना आकर गेट में क्वेश्चन में अभी आपको दिखाऊंगा उस दूसरे नाम से आया है, उस दूसरे नाम से आया दोस्तों। शेयर करो उसको, 150 पार पहुंचाओ, 150 पार। आज 150 पार होना चाहिए माहौल। और कंपाइलर डिजाइन फील करा दूंगा मैं आपको, लास्ट तक बैठे रहना बस। सो दोस्तों डैग का एक दूसरा और नाम होता है, क्या होता है? डैग का एक दूसरा नाम और होता है, क्या होता है गाइस? इसको अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री भी कहते हैं। डैग को एएसटी भी कहते हैं, एएसटी भी कहते हैं गाइस। अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री भी कहते हैं इसको, एएसटी भी कहते हैं इसको। एएसटी भी नहीं, ठीक है, इसको एएसटी भी कहते हैं डैग को, अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये सारे आपके क्या होते हैं? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होते हैं, सब इंटरमीडिएट कोड होते हैं। सो जब ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो जाएगा तो इसको क्या लेगा? कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज लेगा एज ए इनपुट। और जो भी आपकी कुछ चीजें हैं, जैसे कॉमन सब एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपका बहुत सारी स्ट्रेंथ रिडक्शन है, तो जो कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती है डिस्कस करेंगे, तो उनको ये ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज कोड फिर बाद में किसको दे देता है? ये आपका कोड जनरेशन को दे देता है। कोड जनरेशन फाइनली आपका मशीन कोड प्रोड्यूस कर देता है। और मशीन कोड वो कोड है जो आपका कंप्यूटर समझ पाता है और वो उसको एग्जीक्यूट करके आपको फाइनल आउटपुट दे पाता है। तो समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एएसटी कौशल्या बहुत बढ़िया, एवरीवन गाइस बहुत बढ़िया। तो सबको ये बात समझ में आ गई? जबरदस्त लेवल की ट्री है, बना लो। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही था कि कंपाइलर में कौन सा मॉड्यूल सोर्स प्रोग्राम के या सोर्स टेक्स्ट के एवरी कैरेक्टर को चेक करेगा, इज कॉल्ड द लेक्सिकल एनालाइजर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, फाइनल ऑप्शन सी इज करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड्स? किसी को कोई प्रॉब्लम? 100 पार या 150 पार पहुंचाइए, इसको शेयर करते रहिए। सो क्लियर टू एवरीवन गाइस? आगे बढ़ें। डायग्राम अगर नोट करना है तो नोट कर लो, प्रॉपर तरीके से नोट करना है माय डियर फ्रेंड्स, नोट कर लो। और इसको 150 प्लस चाहिए मुझे यार, ठीक है, 150 प्लस शेयर करते रहो दबाकर, और लाइक ठोक दो एकदम, तो जितना अभी तक लाइक नहीं ठोका है। आगे बढ़े, यस और नो में रिप्लाई करते रहिए। सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए, माहौल बनाइए, मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। और इस चैप्टर में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो लेक्सिकल एनालिसिस फेज से मिलेंगे, ठीक है। और जो भी कंपाइलर का इंट्रोडक्शन है वहां से मिलेंगे, जो भी कंपाइलर का इंट्रोडक्शन है वहां से मिलेंगे, ठीक है, वहां से मिलेंगे। शेयरिंग करते रहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, what are the numbers of tokens, what are the number of tokens that will be generated by the scanner। स्कैनर का मतलब लेक्सिकल एनालिसिस फेज को हम लोग, एलए को हम लोग स्कैनर भी कहते हैं। स्कैनर फॉर द बिलो गिवन इनपुट। ये रहा आपका इनपुट। सपोज आपका कोई सोर्स प्रोग्राम है, उसमें एक एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए जो आपका लेक्सिकल एनालिसिस फेज है कितने टोकन जनरेट करेगा? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दे देता हूं। आपका टोकन क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। टोकन क्या होता है? टोकन इज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, टोकन इज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल है, वो आपका टोकन कहलाता है, वो आपका गाइस टोकन कहलाता है। तो कुछ डेफिनेशन, टोकन हो गया, लेक्सीम हो गया, ठीक है, पैटर्न हो गया, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सो टोकन मेरा क्या होता है? इट इज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इट इज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बहुत सिंपल डेफिनेशन। इट इज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीएल लिख दिया मैंने शॉर्ट में, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर, दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर, टू द
कंपाइलर, जो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो टोकन होता है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर लेक्जिम क्या होता है, सर लेक्जिम भी टोकन ही होता है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर लेक्जिम भी तो टोकन ही होता है, बट गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है टोकन और लेक्जिम क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। लेक्जिम क्या होता है दोस्तों, लेक्जिम इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, लेक्जिम इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द सोर्स प्रोग्राम दैट इज मैच्ड बाय ए पैटर्न फॉर ए टोकन। हर एक टोकन के लिए एक पैटर्न होता है, तो जब भी किसी सोर्स प्रोग्राम में कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर उस टोकन के पैटर्न से मैच करेगा, उसको हम लोग लेक्जिम कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लेक्जिम कह सकते हैं। और सिंपली आप लेक्जिम की डेफिनेशन क्या दे सकते हो, एवरी इंडिविजुअल टोकन, ठीक है, इज कॉल्ड लेक्जिम। ठीक है गाइस, ठीक है, चलो सो लेक्जिम मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। इट इज ए, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ, सो कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट मैच, तो यहां पे हम लोग नोट्स भी लेंगे ना, दैट इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, इन द सोर्स प्रोग्राम, इन द सोर्स प्रोग्राम। यहां पे हम लोग नोट्स भी लेंगे ना, इसलिए मैं सबको डिवाइड करके बता रहा हूं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द सोर्स प्रोग्राम, इन द सोर्स प्रोग्राम that matched by pattern, that matched by pattern for a token, ये आपके होते हैं लेक्जिम। अगर मैं यहां पे इसी में एग्जांपल ले लूं, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया फ्लोट इक्वल टू a कॉमा b, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक्सप्रेशन है। सो यहां पर जो आपका फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट है, तो ये आपके जो है ये इंडिविजुअल चीज यहां पर जो है आपके ये क्या बन गई, आपके लिए लेक्जिम बन गई। ठीक है, सो एवरी इंडिविजुअल टोकन इन दी टोकन्स इज कॉल्ड द लेक्जिम। क्लियर टू एवरीवन गाइस, लेक्जिम भी क्लियर हो गया। चलो उसके बाद हम यहाँ पे पैटर्न क्या होता है आपका, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है दोस्तों रूल्स। ठीक है, पैटर्न क्या होता है, रूल्स। ठीक है, जैसे कि आइडेंटिफायर के लिए एक पैटर्न है कि नहीं है, जैसे आइडेंटिफायर के लिए एक पैटर्न है माय डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिफायर के अपने आइडेंटिफायर के लिए पैटर्न आप खुद बना सकते हैं। अगर आप खुद का कंपाइलर बना रहे हैं तो आप पैटर्न बना सकते हैं। वैसे उसके लिए पैटर्न क्या होता है, कोई भी आइडेंटिफायर आपका लेटर से स्टार्ट होगा एंड इट कैन फॉलो एनी नंबर ऑफ लेटर एंड डिजिट्स, बट वो आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर किसी से भी स्टार्ट होगा। और वो जो जब कोई आपका आइडेंटिफायर जो है अगर लेटर से स्टार्ट हो गया तो इट कैन फॉलो एनी नंबर ऑफ लेटर एनी नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है गाइस, ठीक है, रवि बिल्कुल लेक्जिम है, ये सब भी आपके लेक्जिम है, इंडिविजुअल क्वांटिटी आपकी लेक्जिम है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, सीक्वेंस है, एक रूल है, टोकन समझ में आ गया, लेक्जिम और टोकन दोनों अलग अलग हैं। इंडिविजुअल यूनिट ऑफ टोकन इज कॉल्ड लेक्जिम। ठीक है, चलो तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा। और एक चीज आपको और नोट करके रखनी है कि अगर कोई भी चीज, अगर नोट करके यहां पे लिख लीजिए, आप लोग सिंपल से नोट्स बनाइएगा। कोई भी चीज अगर आपको सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड में गिवन है, कोई भी चीज आपको सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड में गिवन है, तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज उसको सिंगल टोकन काउंट करेगा, लेक्सिकल एनालिसिस फेज उसको सिंगल टोकन काउंट करेगा। ठीक है, सिंगल टोकन काउंट करेगा। क्या कह रहे हो आप, सेम प्लस प्लस सिंबल 2 टाइम्स, क्या नाम है आपका, इसको ऑपरेटर एक ही है ना, ये आपका ऑपरेटर एक ही है तो 1 ही काउंट करेगा वो। ठीक है, सो यहां पे जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। सो इस वाले के लिए टोकन नंबर 1, इसके लिए ये ऑपरेटर है, जो आपके ऑपरेटर होते हैं कीवर्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं। ये टिपिकल एग्जांपल है टोकन्स के, आपको पता ही होगा क्योंकि यहाँ पे रिवीजन चल रहा है। ठीक है, सो टोकन्स आपके क्या होते हैं, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सारे आपके टोकन्स होते हैं। ठीक है, आपके कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशन सिंबल्स, ये सब आपके कांस्टेंट टोकन्स होते हैं। सो ये टोकन नंबर 1, इसके लिए टोकन नंबर 1, इसके लिए टोकन नंबर 2, इसके लिए टोकन नंबर 3, ये ऑपरेटर है टोकन नंबर 4, इसके लिए टोकन नंबर 5, इसके लिए टोकन नंबर 6, इसके लिए टोकन नंबर 7, इसके लिए टोकन नंबर 8,
इसके लिए टोकन नंबर 9, इसके लिए टोकन नंबर 10 एंड इसके लिए टोकन नंबर 11। सो आपका आंसर होगा फाइनली सी। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक ठोकते रहिए, शेयर करते रहिए। तो मजा आ गया? अक्षय कुमार क्या कह रहे हो? अक्षय कुमार जी क्या कह रहे हैं गाइस? चलो मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, पीडीएफ दिलवा दूंगा मैं आपको, मैं खुद दे दूंगा, ठीक है? सो क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया यहां तक की कहानी? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा। जितने भी ऑपरेटर है, अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर प्लस प्लस ऑपरेटर होगा तो वो क्या होगा? प्लस प्लस सिंगल ऑपरेटर है, एक ही टोकन चूज किया जाएगा, उसके लिए एक ही टोकन चूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन ए 2 पास असेंबलर सिंबल टेबल इज, देखिए आपके कंपाइलर दो टाइप के होते हैं, एक 1 पास होता है, एक मल्टी पास होता है। ध्यान से सुनो, एक 1 पास होता है और एक मल्टी पास होता है। तो 1 पास में जो है आपका सोर्स प्रोग्राम एक ही बार में मशीन लैंग्वेज जनरेट कर देता है, लेकिन अगर जो मल्टी पास कंपाइलर है तो उसमें सोर्स जो मशीन लैंग्वेज है, यानी कि जो आपका सोर्स प्रोग्राम है, वो मल्टीपल टाइम्स क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है, एक ही बार में मशीन लैंग्वेज जनरेट नहीं होती है। तो पहले पास में सबको पता होना चाहिए कि पहले पास में ही सिंबल टेबल जनरेट होती है, ठीक है? सिंबल टेबल आपके फर्स्ट पास में ही जनरेट होती है, फर्स्ट पास में ही जनरेट होती है। यहां पे असेंबलर की बात हो रही है, यहां पर माय डियर फ्रेंड्स असेंबलर की बात हो रही है। सो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे ध्यान से सुनना। क्या कंपाइलर डिजाइन, क्या जो आपका कंपाइलर होता है डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज जनरेट कर सकता है? क्या कंपाइलर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज जनरेट कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स? क्या कंपाइलर डायरेक्टली, क्या कंपाइलर डायरेक्टली आपका मशीन लैंग्वेज जनरेट कर सकता है? नहीं 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 नहीं। कंपाइलर के आपके कजिन्स होते हैं, लाइक प्री प्रोसेसर, असेंबलर, इनकी हेल्प से जनरेट करता है, इनकी हेल्प से जनरेट करता है, ठीक है? हाउ ए लैंग्वेजेस प्रोसेस, सबसे पहले आपका जब कंपाइलर जो है, कंपाइलर में आपके ये बाय डिफॉल्ट लगे होते हैं, इनके जो कजिन्स होते हैं कंपाइलर के, लाइक प्री प्रोसेसर, असेंबलर, ठीक है? सो जितनी बार कंपाइलर आपका कंपाइल करेगा सोर्स प्रोग्राम को, मल्टीपास कंपाइलर, उतनी बार वो असेंबलर से पास होगा। सो यहां पर असेंबलर की बात वही है, 2 पास असेंबलर सिंबल टेबल इज जनरेटेड इन फर्स्ट पास, पहले पास में जनरेट होती है आपकी, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके लिए एक रूल होता है, देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है? प्री प्रोसेसर होता है। सबसे पहले क्या होता है? प्री प्रोसेसर होता है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? जितने भी हैश डायरेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करता है, जितने भी हैश डायरेक्टिव्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, ठीक है? और ये क्या करता है? प्योर एचएलएल, ये क्या करेगा? एचएलएल को एज ए इनपुट लेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को एज ए इनपुट लेगा, यहां से जितने भी आपके हैश डायरेक्टिव्स होते हैं उन सबको रिमूव करेगा। सो ये प्योर एचएलएल में कन्वर्ट करेगा, प्योर एचएलएल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद इसको कंपाइलर लेगा, अब कंपाइलर लेगा इसको, कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कोड में या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट कोड में इसको कंपाइलर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब असेंबलर क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट, असेंबलर क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट कोड को या असेंबली लैंग्वेज को एज ए इनपुट लेगा और क्या करेगा? मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा। अब जो आपके लिंकर और लोडर होते हैं, वो जो डिफरेंट जगह आपकी फाइल पड़ी है उनको लिंक करके लोड करेगा। अब फाइनली आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड, एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड आपका यहाँ पे मशीन लैंग्वेज जनरेट होगी। अब इसको इस एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड को अब आपका कंप्यूटर लेगा, एज ए इनपुट लेगा आपका कंप्यूटर, और क्या प्रोड्यूस करेगा? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जो भी डिजायर्ड आउटपुट है। क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है? ये है, इस तरीके से लैंग्वेज आपकी प्रोसेस होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को प्री प्रोसेसर लेगा, ठीक है? ये आपका जो है हैश डायरेक्टिव्स हो गए, हैश इंक्लूड हो गए, ठीक है? इन सबको क्या करेगा? इन सबको यहां से हटाएगा, उसको प्योर एचएलएल में कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर लेगा, ऑब्जेक्ट कोड में प्रोड्यूस करेगा। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर एज ए इनपुट लेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। लिंकर और लोडर उसको एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, लिंक करके लोड करेंगे डिफरेंट जगह जो फाइल्स पड़ी हैं, और उसको कंप्यूटर लेकर आपको डिजायर्ड आउटपुट दे देगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई गाइस?
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको 100 के पार पहुंचाओ यार, 100 के पार पहुंचाओ। सो यहाँ पर पहले पास में ही जो आपका जो है टू पास असेंबलर जो सिंबल टेबल बिल्ड करता है आपका इन दी फर्स्ट पास। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं क्वेश्चंस की। ठीक है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए मुझे फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 101, बहुत बढ़िया। शेयर करो दबाकर एकदम से जबरदस्त तरीके से, और शेयरिंग होनी चाहिए। असेंबलर का आउटपुट होता है आपका मशीन लैंग्वेज। ठीक है, असेंबलर का आउटपुट मशीन लैंग्वेज होता है। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज जब वो असेंबलर मशीन लैंग्वेज जनरेट करेगा, डिफरेंट जगह फाइल्स पड़ी होंगी, सो लिंकर क्या करेगा, लिंक करके उसको लोड करेगा एक जगह, और फिर वो आपका एग्जीक्यूटिव मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, कंप्यूटर लेता है और एज ए आउटपुट उसको डिजायर्ड आउटपुट जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम से शेयरिंग होनी चाहिए जबरदस्त, और लाइक और शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए सेशन जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज an identifier permitted to be a letter followed by any number of letter or digits. if L आपका यहाँ पे डिनोट कर रहा है लेटर को और D डिनोट कर रहा है यहाँ पर डिजिट को, ठीक है, which one of the following expression defines an identifier. आइडेंटिफायर के लिए एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। वो पैटर्न क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर इज परमिटेड टू बी ए लेटर, यानी कि लेटर से स्टार्ट हो सकता है, वो कैपिटल होगा, लोअर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद वो फॉलो करेगा एनी नंबर ऑफ लेटर और डिजिट को, यहाँ पे आपका क्लीन क्लोजर। ठीक है, तो टीओसी सबने पढ़ी होगी, सबको समझ आ रहा होगा। इसका मतलब L प्लस डी का मतलब है कि यहाँ पर इसके सेट में आपका एप्सिलॉन भी होगा, यानी कि जो आपका आइडेंटिफायर है वो सिंपल लेटर्स भी लिखे हैं तो वो तब भी वो आइडेंटिफायर है। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा मेरे भाई, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा होगा ना। L प्लस डी का क्लीन क्लोजर का मतलब है इसके सेट में आपका एप्सिलॉन भी होगा। ठीक है, कई बार लेटर भी होगा, डिजिट भी होगा, लेटर लेटर डिजिट भी होगा, डिजिट लेटर लेटर भी होगा, डिजिट लेटर भी होगा, एंड सो ऑन। तो जब पहली बार में यहां से आपने एप्सिलॉन लिया तो सिंपली आपका लेटर बचा। तो अगर लेटर भी लिखे हुए हैं, ठीक है, तब भी वो आइडेंटिफायर है, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सो बहुत सिंपल सी कहानी है। सो L प्लस डी का पॉजिटिव क्लोजर नो। ठीक है, L डॉट डी ये आपका क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन का साइन होता है। L प्लस डी का क्लीन क्लोजर यस। आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट फ्रॉम लेटर एंड इट कैन फॉलो एनी नंबर ऑफ लेटर और एनी नंबर ऑफ डिजिट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। मजा आ गया सबको, क्रिस्टल क्लियर हो रही चीजें। मेरा एक कॉन्सेप्ट बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं, मैं हर बार ये पूछता हूँ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं, और मुझे मजा आ रहा है, माहौल बन रहा है। और लास्ट तक बैठ के देखना, यहाँ पर जो लाइवनेस वेरिएबल में जो आपको प्रॉब्लम होती है ना एनालिसिस में, उसको आज मैं एकदम जबरदस्त क्लियर कर दूंगा। वीडियो प्रोवाइड नहीं होगी, नहीं प्राइवेट नहीं होगी मधुर, ठीक है, अवेलेबल रहेगी, बट आप बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, बट यहां पर आप इसको बैठ के आराम से देखते रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एकदम से बढ़िया तरीके से आंसर बताओ मुझे, जबरदस्त तरीके से। चलो आंसर बताओ उसका। मैं देख रहा हूं लाइक नहीं हो रहा, लाइक करते रहिए। हाँ, लाल और लालियो भी मेरा एक है, बिल्कुल 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 रवि, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक करो, लाइक तो बनता है यार, माहौल बना है तो लाइक बनता है, माहौल बना है तो लाइक बनता है यार, माहौल बन रहा है, बहुत बढ़िया। ये 150 के पार भी जाना चाहिए। द नंबर ऑफ टोकन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन दी फॉलोइंग सी स्टेटमेंट आपका रिवीजन हो जाएगा, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कंपाइलर आपका 5 to 6 मार्क्स में जरूर आएगी, और इन्हीं में से जितने क्वेश्चन करेंगे इन्हीं में से आएगी, इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आएगी। ठीक है, द नंबर ऑफ टोकन्स प्रीवियस पेपर में जाकर देखो, कंपाइलर 5 से 6 मार्क्स में आ रही है। द नंबर ऑफ टोकन्स इन दी फॉलोइंग सी स्टेटमेंट इज, ठीक है, कितने यहां पर आंसर होगा आपका, सब लोग 10 बता रहे हैं, देख लेते हैं। सो देखिए ये आपका एक कीवर्ड है, ठीक है, यस, इसके लिए 1 टोकन जनरेट करेगा, ठीक है, इसके लिए टोकन नंबर सेकंड। और मैंने आपको बताया था कोई भी चीज सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में प्रेजेंट है तो लेक्सिकल एनालिसिस उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, तो इस पूरे के लिए एक ही टोकन जनरेट करेगा 3, इस पंक्चुएशन सिंबल के लिए 4, इसके लिए आई के लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8, इसके लिए 9 एंड इसके लिए 10। सो फाइनल आंसर आपका हो गया सी, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है,
बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टोकन्स मैंने आपको जनरेट करना सिखाई दिया है और सबको आता भी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। टाइप चेकिंग इज नॉर्मली डन, टाइप चेकिंग इज नॉर्मली डन ड्यूरिंग। तो दोस्तों आपकी जो टाइप चेकिंग, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, नोट कर लो, नोट कर लो कौन सी एरर कहां पर आती है और कौन सी चीज कहां पे चेक की जाती है। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस मिलेंगे, कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेक्सिकल एरर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। लेक्सिकल एरर मतलब जो लेक्सिकल फेज होता है, कब कब एरर जनरेट करता है और कब कब वो एरर जनरेट नहीं करता, कब कब टोकन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो लिख लो पहले। तो पहली एरर जो ये चेक करता है वो क्या चेक करता है, एरर या स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करता है कि किसी में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका प्रिंट एफ हेलो हेलो वर्ल्ड, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये प्रिंट एफ इसके लिए टोकन प्रोड्यूस कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए ओपन ब्रैकेट के लिए टोकन प्रोड्यूस कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इसके लिए टोकन प्रोड्यूस कर रहा होगा स्ट्रिंग के लिए, तो यहाँ पे चेक करेगा हेलो सही लिखा, और ठीक है यहाँ पे चेक करेगा कि देखिए हेलो सही लिखा है कि नहीं। तो देखो हेलो भी भाई आपकी गड़बड़ है, HELLO हेलो होता है, जबकि यहाँ पे W भी ऐड हो गया, तो इस स्ट्रिंग के लिए वो टोकन जनरेट नहीं करेगा, एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एरर थ्रो करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो पहली एरर तो ये पकड़ लेता है, अगर किसी भी स्टेटमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो पकड़ेगा उसको, ठीक है। दूसरी एरर क्या पकड़ता है ये, एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर एंड कॉन्स्टेंट्स। एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर एंड कॉन्स्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर एंड कॉन्स्टेंट्स, एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर्स, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर और कॉन्स्टेंट्स। अगर कॉन्स्टेंट्स की आइडेंटिफायर की लेंथ एक्सीड कर रही है तब भी ये पकड़ लेता है, उसके लिए टोकन जनरेट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है इंटीजर A=07, इंटीजर A=07, तो यहां पर कांस्टेंट को सिंपली हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, इंटीजर A=7, ठीक है, सिंगल डिजिट था तो इंटीजर A=7 भी तो लिख सकते थे, गलत ये भी नहीं है। बट ये एक्सीडिंग लेंथ ऑफ कांस्टेंट है, गलत माय डियर फ्रेंड्स ये भी नहीं है, लेकिन ये एक्सीडिंग लेंथ ऑफ कांस्टेंट है, एक्सीडिंग लेंथ ऑफ कांस्टेंट है। यहां पर इस कांस्टेंट को सेव करने के लिए आपको 2 बिट देनी पड़ेंगी मेमोरी में, 0 के लिए 1 बिट, 7 के लिए 1 बिट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप के एरर को पकड़ लेता है कौन, लेक्सिकल एनालिसिस फेज थ्रो करेगा। और तीसरी एरर जो आपको ये पकड़ता है वो कौन सी, अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर, अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर लिख लेना, अपीयरेंस ऑफ, कई बार और इंटरव्यू में आपसे कंपाइलर डिजाइन जरूर पूछी जाएगी, किसी भी अच्छे इंटरव्यू में जाओगे तो। अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर, अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर्स कहने का मतलब मेरा क्या है, सपोज कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पे आपका डॉलर भी लिखा हुआ है। सो जब ये आपका ये सेमीकोलन क्या इंडिकेट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि आपका स्टेटमेंट एंड हो गया, और जब स्टेटमेंट एंड हो गया उसके बाद आपका डॉलर अपीयर हो रहा है, तो कोई मतलब है इस चीज का, यहाँ पर कोई मतलब है, यहाँ पर कोई मतलब है गाइस। प्रिंट तो होगा, क्या नाम है आपका, एम्बास्ट, प्रिंट तो होगा, लेकिन वो लेक्सिकल एनालिसिस पे एरर थ्रो करेगा, फिर वो करेक्ट होगा, तब जाके उसको कंपाइल किया जाएगा। मैं कब कह रहा हूं प्रिंट नहीं होगा। स्पेलिंग एरर पकड़ लेगा ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, फिर जो सोर्स प्रोग्राम है उसमें चेंजेस होंगे, स्पेलिंग एरर ठीक की जाएगी, फिर आगे इसको दिया जाएगा, फिर ये आगे मूव करेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अंबाट समझ आ गया, ठीक है, अंबाट समझ आ गया। ठीक है, ये कंपाइलर की फंक्शनैलिटीज है हर एक फेज की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो यहां पर क्या करेगा, एरर शो करेगा। तो सबको समझ में आ गया नहीं सारी चीजें,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे भाई आदित्य मिस्टेक कर रहे हो, अभी मैं बताऊंगा। मिस स्पेल्ड कीवर्ड्स लेक्सिकल एनालिसिस चेक नहीं करता है, इसलिए मैंने बताया नहीं। मिस स्पेल्ड कीवर्ड आपका सिंटेक्स एनालिसिस फेज चेक करता है। आदित्य अपने आप को करेक्ट कर लो, क्वेश्चन आते हैं गेट में, जो भी रॉन्ग है वो करेक्ट कर ले। स्पेलिंग एरर चेक करेगा सिर्फ आपका लेक्सिकल एनालिसिस फेज, और अगर मिस स्पेल्ड कीवर्ड्स हैं तो वो चेक करेगा सिंटेक्स एनालिसिस फेज। अगर कीवर्ड में मिस स्पेलिंग है, कीवर्ड की स्पेलिंग मिस स्पेलिंग है, तो ये उसके लिए टोकन जनरेट कर देगा लेक्सिकल एनालिसिस फेज, उसको ये एरर जनरेट नहीं करेगा। उसको सिंटैक्टिकली जब वेरीफाई करेगा सिंटेक्स एनालिसिस फेज, वो मिस स्पेल्ड कीवर्ड्स के लिए एरर जनरेट करेगा। ठीक है, सिंटेक्स चेक करता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये लिख लो। अभी एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ठीक है, चलो वापस से चलते हैं। तो वो तो लेक्सिकल एनालिसिस हम लोग डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं सिंटेक्स एनालिसिस की। रिवीजन कर लो अच्छे से, सिंटेक्स एनालिसिस की बात करते हैं। और 150-200 के पास पहुंचाओ उसको यार, पंकज शर्मा सर और पंकज मिश्रा सर, दो ही लोग, ठीक है। 150-200 के पास पहुंचाओ उसको, आज मजा आएगा। तो सिंटेक्स एनालिसिस फेज माय डियर फ्रेंड, सिंटेक्स एनालिसिस फेज कौन कौन सी एरर चेक करते हैं, सिंटैक्टिकली वेरीफाई किन किन चीजों को करता है। अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस, अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है कि पैरेंथेसिस आपकी बैलेंस नहीं थी तब भी टोकन जनरेट हो गए, उसको ये चेक करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज आपका कोई प्रोग्राम है मेन, यहाँ पे आपका कोई भी लाइन कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, ये आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन तो की लेकिन आपने इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। बट सिंटेक्स एनालिसिस जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज है, इसमें जितनी भी चीजें प्रेजेंट होंगी उन सब के लिए टोकन तो प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन जब सिंटेक्स एनालिसिस को सिंटैक्टिकली वेरीफाई करेगा, वो चेक कर लेगा कि यहां पर एक टोकन कम है। मतलब एक टोकन किसके लिए कम है, कर्ली जो ब्रैकेट आपकी क्लोज नहीं की गई है, कम है, इस तरीके की एरर को वो पिक कर लेता है आपका, ठीक है। तो अनबैलेंस पैरेंथेसिस, इस तरीके की एरर को पिक कर लेगा। सेकंड नंबर, मिसस्पेल्ड कीवर्ड्स, अगर आपके कीवर्ड्स मिसस्पेल्ड हैं उनको पकड़ लेगा। जैसे प्रिंट एफ लिखने की जगह अगर आपने लिख दिया, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, सपोज यहां पे एक एग्जांपल ले लिया, मैंने यहां पर, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो लेक्सिकल एनालिसिस फेज इस एक्सप्रेशन को लेगा एज ए इनपुट, और इसके लिए क्या करेगा वो, इसके लिए वो टोकन जनरेट कर देगा। उसको मतलब नहीं है अगर स्पेलिंग में कहीं पे भी एरर होती तो वो पकड़ लेता, बट स्पेलिंग हेलो सही लिखा हुआ है, वर्ड सही लिखा हुआ है, इस पूरे स्ट्रिंग के लिए एक टोकन जनरेट कर देगा वो, ठीक है। प्रिंट एफ के इसके जो भी लिखा हुआ कीवर्ड इसके लिए भी टोकन जनरेट कर देगा, लेकिन इसको पकड़ेगा कौन, इसको पकड़ेगा आपका सिंटेक्स एनालिसिस फेज, ठीक है। तो ये आपकी चीजें होती है कुछ, जैसे कि आपका मिसिंग ऑपरेटर हो गए, ठीक है, मिसिंग ऑपरेटर हो गए, इनको भी कौन पकड़ता है आपका, मिसिंग ऑपरेटर हो गया, इसको भी कौन पकड़ता है आपका, सिंटेक्स एनालिसिस फेज पकड़ता है। तो समझ में आ गया सबको, बात समझ में आ गई। एरर इन स्ट्रक्चर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। एरर इन स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे छोटे मोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, HCIL में, इसरो में, बार्क में, ठीक है, गेट ही एक, ठीक है। ये आपका कीवर्ड है बेटा, प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, ठीक है, ये सब आपके कीवर्ड है, इंटीजर, ठीक है, सही है। ये कंपाइलर को एज ए कीवर्ड ही क्या करता है, एज ए इफ हो गया, एल्स हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, ये कंपाइलर एज ए कीवर्ड ही इनको क्या करता है, ट्रीट करता है, आदित्य, ठीक है। सो चलो तो अब तीसरा एक और देख लेते हैं हम लोग यहां पर, जो इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज व्हाट, सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। सिमेंटिक एरर कौन कौन सी होती हैं आपकी, सिमेंटिक एरर कौन कौन सी होती हैं, सिमेंटिक एरर आपकी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। नॉट मैचिंग एक्चुअल पैरामीटर विथ फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल parameter with formal parameter, formal parameter,
इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, ठीक है, ठीक है। सपोज आपने कोई यहां पे दिया इंटीजर ए एरे, ठीक है, कॉमा बी, और आप कहीं पर क्या कर रहे हो, कहीं पर आप क्या कर रहे हो, ए ऑफ 10 इक्वल टू कर दे रहे हो ए ऑफ बी, तो यहां पर ये आपके इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड्स है। इस एरर को आपका पकड़ेगा कौन, सिमेंटिक एनालिसिस फेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, ठीक है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल में आप क्या एग्जाम्पल लोगे, सपोज आपने इंटीजर a, b डिफाइन किया कहीं पर, और आपने प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट लिखा, कहीं पर आप दे रहे हो कि d इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहां पर आपने a प्लस बी तो डिक्लेयर किया है कि दोनों इंटीजर है, बट d को आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो उसको यूज कैसे कर रहे हो आप, ठीक है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल हो गया। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स। चल, तो सबको समझ आ गया। आगे बात करते हैं हम लोग। सबको समझ आ गया माय डियर फ्रेंड्स, मजा आ गया। अभी सबकी बात करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। अब फिर से वही वापस चलते हैं, जो आपका ये होता है ना इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, इसी को हम लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स टाइप चेकिंग, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं टाइप चेकिंग। तो टाइप चेकिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टाइप चेकिंग कौन करता है आपका, इसलिए मैंने इतना बताया आपको, सिमेंटिक एनालिसिस फेज करता है। कौन करता है, सिमेंटिक एनालिसिस फेज करता है। और सिमेंटिक एनालिसिस फेज पे मैंने आपको क्या बताया था, दोस्तों, सेशन को लाइक करते रहो एकदम, और इसको 150 प्लस करके लेके जाओ। जल्दी बताओ, मैं आपसे अच्छे में बात कर रहा हूं। सिमेंटिक एनालिसिस फेज पे मैंने क्या बताया था, कौन सी चीज आपकी सिमेंटिक एनालिसिस फेज पे सिमेंटिकली वेरीफाई करती है पास्ट ट्री को, जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ। अरे बहुत बढ़िया साकिब हुसैन जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अरे बहुत बढ़िया, मैंने बिल्कुल रिलेट करके पढ़ा दिया आपको। पहले मैंने वहां पे एरर बताई, ठीक है। टाइप चेकिंग कौन आपका नॉर्मली डन करता है, ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस फेज। और सिमेंटिक एनालिसिस फेज पे मैंने आपको बताया था सिमेंटिकली वेरीफाई कौन करता है, पास्ट ट्री को एनोटेड पास्ट ट्री प्रोड्यूस करने के लिए एसडीटी क्या होती है, ग्रामर में कुछ सिमेंटिक रूल्स अगर ऐड कर दें तो वही चीज मेरी बन जाती है एसडीटी, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वही चीज मेरी बन जाती है एसडीटी। सो टाइप चेकिंग इज नॉर्मली डन ड्यूरिंग लेक्सिकल एनालिसिस, नो। सिंटेक्स एनालिसिस, नो। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी। कोड ऑप्टिमाइजेशन, नो। सो मजा आया, चीजों को समझ के पढ़ने में मजा आता है, एकदम से जबरदस्त तरीके से मजा आता है मेरे भाई, एकदम से जबरदस्त तरीके से पढ़ने से चीजों को। चलो बिल्कुल 6-7 नंबर इंश्योर कर लोगे आप अपने यहाँ पर। और कंपाइलर डिजाइन एनालिसिस कर लो, पिछले कुछ ईयर में जब से आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हटी है इतने ही मार्क्स की आती है। तो इस क्वेश्चन को अभी आपको बिल्कुल सही करना है, हर एक बंदे को सही करना है, गलत आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर, गलत एकदम फायर एकदम बना दो जबरदस्त तरीके से, मजा आएगा आपको, फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे लास्ट तक, फुल एनर्जी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है। एकदम शेयरिंग होती रहनी चाहिए, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए, लाइक्स मिलने चाहिए सेशन को जबरदस्त तरीके से, ठीक है। थैंक यू कुशल, आप लोगों का भी थैंक यू शेयर करने के लिए। शेयरिंग होनी चाहिए हमेशा जबरदस्त तरीके से, और फुल एफर्ट के साथ में सारी चीजें यहां पर डिस्कस करूंगा। कंसीडर लाइन नंबर 3 ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। इस सी प्रोग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबर 3 को कंसीडर करना है। आइडेंटिफाई द कंपाइलर्स रिस्पॉन्स अबाउट दिस लाइन while creating the object module, ये अमन कुमार जी डी बता रहे हैं, अमर डी बता रहे हैं। शेयरिंग जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, और ठीक है, और आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था अमन कुमार जी कि जो सिंटेक्स एनालिसिस फेज होता है वो क्या करता है, वो आपकी जो मिसस्पेल्ड कीवर्ड्स होते हैं उस टाइप के एरर को पकड़ लेता है।
सो ठीक है, सो यहां पर देखो लाइन नंबर 3 में आपका फ्रो i इक्वल टू 0 कॉमा i, ठीक है, फ्रो मतलब यही कीवर्ड आपका क्या है, यही कीवर्ड आपका क्या है, रॉन्ग है, मिसस्पेल्ड है, तो इसको फॉल लिखेंगे, फ्रो नहीं फॉल लिखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई दी कंपाइल, तो आपका नो कंपाइलेशन एरर नहीं, कंपाइलेशन एरर तो आएगी लेकिन लेक्सिकल एनालिसिस वाली नहीं आएगी, ओनली सिंटैक्टिक एरर आएगी। लाइन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, लाइन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, लाइन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मजा आ रहा है सबको यार, एक बार बता दो, जब क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर कंपाइलर हो जाएगी आपकी यहाँ पर, और एक एक कॉन्सेप्ट आपका मैं यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है। सो शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लीजिएगा जो मैं आपको दे रहा हूं। अक्षय कुमार जी करवाइए, सीएन के करा हो चुके हैं बेटा, ठीक है, सीएन हो चुका है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन इजी होंगे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर ये रहा, which data structure in a compiler is used for managing information about variables and their attributes। I hope सबको पता होगा, आई होप सबको पता होगा, ठीक है। ठीक है, सो कई लोग आंसर बता रहे हैं सर ऑप्शन बी, बिल्कुल सही बात है। कंपाइलर के सारे फेजेस से आपका सिंबल टेबल अटैच होता है, और सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग सिर्फ यूज इसलिए करते हैं कि जो भी हम लोग सोर्स प्रोग्राम में वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकें, स्टोर कर सकें, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सबको पता है कि सिंबल टेबल हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी माय डियर फ्रेंड्स इज योर राइट आंसर। आगे की तरफ मूव करते हैं, शांतनु शर्मा वेरी गुड, ऑप्शन बी वेरी गुड, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या नाम है आपका, ये क्या नाम है, जितिन सुतार। वहां पर आप सेमीकोलन के पीछे क्यों पड़े हैं, वो भी तो आपका सिंटैक्स एरर में आ जाएगा ना, एरर इन स्ट्रक्चर, एरर इन स्ट्रक्चर, वो भी आपका सिंटैक्स एरर ही होगी ना, वो भी आपकी सिंटैक्स एरर ही होगी ना। क्या नाम है आपका, क्लियर है सभी को। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इन ए कंपाइलर कीवर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग। शांतनु शर्मा गेट दे रहे हैं आज इस बार आप, in a compiler keywords of a language are recognized during। कीवर्ड्स मैंने बताया था जो टोकन्स, ठीक है, कीवर्ड्स हो गए, कांस्टेंट्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। तो ये टोकन्स कौन, उनको रिकॉग्नाइज कौन करके टोकन प्रोड्यूस करता है, लेक्सिकल एनालिसिस फेज रिकॉग्नाइज करता है कीवर्ड्स को, आइडेंटिफायर्स को, ऑपरेटर्स को, ठीक है, करेक्टर बाय करेक्टर रिकॉग्नाइज करता है, स्कैन करता है, रीड करता है, जो भी आप कह सको, ठीक है, चेक करता है, उसके बाद टोकन प्रोड्यूस करता है। सो पार्सिंग ऑफ द प्रोग्राम नो, द कोड जनरेशन नो, द लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम यस माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोग गलत आंसर भी कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, कुछ लोग गलत आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड की बात हो रही है, रिकॉग्नाइज्ड, उनको रिकॉग्नाइज कौन करता है कि वो, ठीक है, रिकॉग्नाइज कौन करता है, टोकन तो प्रोड्यूस कर देगा ना आपका वो लेक्सिकल एनालिसिस माय डियर फ्रेंड्स, टोकन तो प्रोड्यूस कर देगा ना। मी फाइन शांतनु, मी फाइन, हाउ आर यू, मी फाइन शांतनु जी, मी फाइन। अरे मेरे भाई रिकॉग्नाइज्ड कौन करता है, करेक्टर बाय करेक्टर चेक कौन करता है टोकन प्रोड्यूस करने के लिए। बिल्कुल सही बात है यार, कुछ लोग ए आंसर करे जा रहे हैं, ठीक है। सो कंपाइलर इतनी टफ भी नहीं है। अभी समझ में आया सबको, अभी समझ में आया सबको। शेयरिंग, दहाड़े
चेक नहीं कर रहा है, वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, टोकन प्रोड्यूस को एक्सेप्ट करके टोकन प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो मिसस्पेल्ड है कुछ भी है। लेक्चर एनालिसिस फेज तो उनको एक्सेप्ट करेगा, टोकन प्रोड्यूस करेगा ना। अब वो मिसस्पेल्ड है, सिंटैक्टिकली करेक्ट है कि नहीं, उनको सिंटैक्स एनालिसिस फेज वेरीफाई करते हैं मेरे भाई। मृदन दहाड़े, दहाड़े क्या नाम है आपका? बहुत सिंपल सी कहानी है, एक बार आप बता दो। दहाड़े साहब समझ में आया? दहाड़े साहब को समझ में आया? दहाड़े साहब को समझ में आया? मेरे भाई को समझ में आया कि नहीं? मेरे परमप्रिय दहाड़े साहब विद्यार्थी को समझ में आया? सिंटैक्टिकली वो करेक्ट है कि नहीं वो बात अलग है, वो सिमेंटिक एनालिसिस देखेगा, सॉरी सिंटैक्स एनालिसिस देखेगा, लेकिन वो तो रिकॉग्नाइज करेगा ना, वो कीवर्ड लिखा है टोकन तो प्रोड्यूस करेगा ना उसके लिए। बिल्कुल, रिकॉग्नाइज का मतलब भी स्कैन करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है स्कैन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपका। सो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और सारे गेट के क्वेश्चंस हैं। यहाँ के बाद आपको कंपाइलर डिजाइन के फुल मार्क्स मिलेंगे, जितना भी 5-6 नंबर में जितने भी में आएगी और इतने नंबर की आ रही कंपाइलर डिजाइन, बिल्कुल फ्री के मार्क्स ले सकते हैं आप। ठीक है, और बिल्कुल वही चीजें हम लोग टारगेट भी कर रहे हैं। गेट के क्वेश्चंस के बेसिस के कॉन्सेप्ट के बेसिस के पे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो जल्दी जल्दी देखिए, पहले जो चीज आपको पता है पहले मैचिंग कर लो। जब भी आपके मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, जो भी चीज आपको पता है पहले मैच करके देख लो, आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी जो चीज नहीं पता है वो फिर आप जो है वो फिर आप जब एक बार आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा तब आप कर ले जाओगे। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सी 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 टाइप कर दिया है, आदित्य के ने भी सी टाइप कर दिया है। मैच दी फॉलोइंग, तो पहले जो चीज आपको पता है पहले वो मैच कर लो। सो लेक्सिकल एनालिसिस फेज पर हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का मेंशन कहां पे करेंगे? लेक्सिकल एनालिसिस फेज पे करेंगे, सबको पता है। पार्सिंग, पार्सिंग आपकी वहां पे आपकी प्रोडक्शन ट्री मतलब पास ट्री आपकी प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल। सो क्यू की मैचिंग हम लोगों ने 4 से कर ली, तो पी की मैचिंग 2 से कर दी। तो देखो ऑप्शन ए में भी पी 2 से मैच है, इसमें भी 2 से मैच है, इसमें भी 2 से मैच है, इसमें भी 2 से मैच है। तो जैसे ही हम लोग क्यू की मैचिंग 4 से करेंगे ना, वैसे ही आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्यू मेरा 3 से मैच है, क्यू मेरा यहाँ फर्स्ट से मैच है, ये रॉन्ग हो गया। क्यू मेरा 4 से मैच है, बिल्कुल करेक्टली आंसर मिल गया। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैचिंग के माय डियर फ्रेंड्स, मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जो चीज आपको नहीं पता वो यहां से आप देख लो। रजिस्टर एलोकेशन ग्राफ कलरिंग के लिए यूज करते हैं। डीएम ग्राफ थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जब ग्राफ को कलर करते हैं तो जिस ग्राफ को कलर कर देते हैं उसको रजिस्टर में एलोकेट करेंगे ना, उसकी वैल्यू एलोकेट करेंगे ना। ठीक है, सो ग्राफ कलरिंग, रजिस्टर एलोकेशन उसके लिए यूज करेंगे। और एक्सप्रेशन इवोल्यूशन के लिए पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल या प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल या पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कुछ तो यूज करेंगे ना। सो ये आपका बिल्कुल आपका सही आंसर मिल गया आपको सी। ठीक है, मजा आया, मजा आया, मजा आया मेरे भाइयों, मजा आया। चल बहुत बढ़िया, मुझे माहौल एकदम जबरदस्त बन गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कैरी करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना कहानी, क्रिस्टल क्लियर हो रही है ना कहानी। सुपर डुपर एक बार लिख के बता दो कि हाँ सर सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो रही है कहानी। बहुत बढ़िया, एकदम फायर लगा दे रहे हो सब लोग। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, सो यहां पर भी आपकी मैचिंग ही करनी है आपको। मैंने मैचिंग के क्वेश्चन में आपको बताया है, जो आपको पता है पहले वो मैच कर लो, जो आपको पता है पहले मैच कर लो। तो काफी लोग आंसर कर रहे हैं सर बी 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 बी। चलो देख लेते हैं। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग, डिवीजन हो रहा है आपका सिंपली। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस फेज मैंने आपको बताया था, लेक्सिकल एनालिसिस फेज पर फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए, एनएफए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, और रेगुलर एक्सप्रेशन के रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सो लेक्सिकल एनालिसिस फेज मेरा थर्ड से मैच करेगा। सो पी मेरा किससे मैच करेगा? थर्ड से। और देखो जैसे ही आपने पी को थर्ड से मैच कराया, बाकी ऑप्शन आपके गायब, तुरंत ऑप्शन देख लिया करो मैच करने के बाद।
मैच करने के बाद तुरंत ऑप्शन देख लिया करो, तुरंत ऑप्शन देख लिया करो, ठीक है। ज्यादा कुछ अपना टाइम अगर आपको सेव करना है और दूसरे क्वेश्चन पर इसका टाइम लगाना है तो सीधे मैचिंग वाले क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट के हो ऐसे ही किया करो, ठीक है। सो पी का मेरा थर्ड मैच कर गया, मतलब पी का मेरा ऑप्शन ए में पी मेरा फर्स्ट से मैच है, रॉन्ग कर दो, ठीक है। पी मेरा सेकंड से मैच है, सी में रॉन्ग कर दो। पी मेरा फोर्थ से मैच है, रॉन्ग कर दो। बाय डिफॉल्ट ले देके मेरे भाई कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन बी ही तो बचा। अरे ले देके कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन बी ही तो बचा यार, ऑप्शन बी ही तो बचा माय डियर फ्रेंड्स, ले देके, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ऑप्शन बी ही तो बचा। टॉप डाउन पार्सिंग, टॉप डाउन पार्सिंग, पार्सिंग पार्सिंग कहां पे आएगा आपका? ठीक है। क्यू मेरा किससे बिलोंग करेगा? क्यू मेरा फर्स्ट से बिलोंग, टॉप डाउन पार्सिंग, ठीक है। अभी मैं इस चीज आपको बताऊंगा, अगर आपको देखना है तो यहां पे देख लो, ठीक है। मेरे पार्सर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पार्सर माय डियर यहां पर, ठीक है, पार्सर मेरे दो टाइप के होते हैं। एक तो टॉप डाउन पार्सर होता है, टॉप डाउन पार्सर होता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। और एक मेरा होता है बॉटम अप पार्सर, बॉटम अप पार्सर। तो बनाना चाहो तो बना लेना, और आपको पता भी होगा, लेकिन रिवीजन कर ले रहे हैं यहां पर। जो टॉप डाउन पार्सर मेरा होता है, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को एज ए इनपुट लेता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को एज ए इनपुट लेता है, ठीक है, एज ए इनपुट लेता है, और टॉप टू बॉटम पास ट्री प्रोड्यूस करता है, रूट टू लीफ पास ट्री प्रोड्यूस करता है आफ्टर वेरीफाई सिंटैक्टिकली, ठीक है। और जो आपका बॉटम अप पार्सर होता है, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन को लेता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन को लेता है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो आपका ये फिर से डिवाइड हो जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा पार्सर आपका टॉप डाउन है, बॉटम अप है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो टॉप डाउन पार्सर में आपका एक होता है बैक ट्रैकिंग, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता नहीं, सिलेबस में नहीं है। एक आपका होता है प्रिडिक्टिव पार्सर, प्रिडिक्टिव पार्सर, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिडिक्टिव पार्सर भी आपका दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक तो आपका होता है रिकर्सिव, ठीक है, एक होता है आपका रिकर्सिव डिसेंडेंट, रिकर्सिव डिसेंडेंट प्रिडिक्टिव पार्सर, प्रिडिक्टिव पार्सर। और एक आपका होता है माय डियर फ्रेंड्स नॉन रिकर्सिव, एक होता है आपका नॉन रिकर्सिव डिसेंडेंट, नॉन रिकर्सिव डिसेंडेंट, नॉन रिकर्सिव डिसेंडेंट प्रिडिक्टिव पार्सर, जिसको आप लोग LL1 कहते हो, जिसको आप लोग LL1 के नाम से बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, जिसको आप लोग LL1 के नाम से बहुत अच्छे से जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल पूरा PYQ कराएंगे भूपेंद्र कुमार, अभी से लेके लास्ट तक चैप्टर वाइज सारे PYQ कराएंगे, सारे PYQ कराएंगे, ठीक है। और जो आपका ये बॉटम अप पार्सर होता है, ये आपका फिर से तीन टाइप में डिवाइड हो जाता है, सबको पता होगा। एक तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, SRP, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, एस अंडरस्टैंड शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, एंड व्हाट LR पार्सर, LRP, एंड OPP ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। तीन टाइप में डिवाइड होता है। और ये LRP आपका, ठीक है, LR पार्सर आपका फर्दर डिवाइड होता है, वो बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करूंगा। तो समझ में आ गया सबको? सो टॉप डाउन पार्सिंग मेरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को एज ए इनपुट लेता है। सो क्यू मेरा फर्स्ट से बिलोंग कर गया। सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है? मेरा टाइप चेकिंग करता है, ठीक है। सो आर मेरा सेकंड से बिलोंग कर गया। रन टाइम एनवायरनमेंट, एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो देखिए, और तो एस मेरा फोर्थ से बिलोंग कर गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है?